राकेश एक भोला भाला नौजवान लड़का था। वो अपने सौतेले पिता के साथ रहता था। राकेश जितना दयालु और सौम्य स्वभाव का था, राकेश के पिता उतने ही क्रूर और निर्दयी थे। सुनो लड़के, झाड़ू उठाओ और पूरे घर की सफाई करो, समझे? अगर मुझे घर में किसी भी जगह धूल मिट्टी या मकड़ी के जाले दिखाई दिए तो तुम्हारी डंडे से पिटाई करूंगा, समझे? राकेश ने बहुत मेहनत से घर का एक एक कोना साफ किया, फिर भी उसके पिता ने सफाई में कमी निकाल दी। वहाँ देखो बेवकूफ, उस अलमारी पर अभी भी धूल है। जल्दी पोछा उठाओ और सफाई करो उसकी, जल्दी। राकेश अपने पिता को खुश करने का पूरा प्रयास करता था, लेकिन उसके पिता उसकी इंसल्ट करने या उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। कई बार राकेश के पिता राकेश को ऐसे काम सौंप दिया करते थे जो कि नामुमकिन होते। मैंने गलती से एक बोरी नमक और चीनी को मिक्स कर दिया है। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ। जब तक मैं शाम को लौट कर आऊँ तब तक चीनी और नमक अलग अलग होने चाहिए, समझे? अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो रात को खाना नहीं मिलेगा। राकेश को समझ नहीं आया कि वो एक बोरी नमक और एक बोरी चीनी को अलग कैसे करे। राकेश नदी के पास जाकर रोने लगा। नदी, एक बात सुनो। तुमने मुझे बचपन से जवानी तक देखा है। मैंने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज मैं अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझसे नमक और चीनी अलग अलग नहीं होती। नदी, मैं क्या करूँ? तभी अचानक नदी से एक देवी निकल कर आई। तुम कौन हो? मैं नदी की देवी हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? मेरे पिता ने मुझे एक बोरी नमक और चीनी अलग अलग करने का काम दिया है, जो नामुमकिन है। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तुम यहीं ठहरो और चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अभी तुम्हारा काम करके आती हूँ। नदी की देवी गई और कुछ ही मिनटों में नमक और चीनी को अलग अलग करके लौट आई। शाम को जब राकेश के पिता वापस लौटे तो नमक और चीनी को अलग अलग देखकर हैरान रह गए। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कल का काम तैयार है। कल तुम 100 किलो सूखी मिर्च को पीसकर उनका पाउडर बनाओगे, समझे? राकेश के पिता अगले दिन सुबह दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो 100 किलो सूखी मिर्च अकेले कैसे पीस सकता है। राकेश नदी के किनारे जाकर रोने लगा। नदी, एक बात सुनो। तुमने मुझे बचपन से जवानी तक देखा। मैंने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझसे 100 किलो मिर्ची पीसी नहीं जाती। नदी, मैं क्या करूँ? नदी की देवी नदी से बाहर आई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो नौजवान? अरे, मेरे पिता ने मुझे 100 किलो मिर्च का पाउडर बनाने का ऑर्डर दिया है, जो नामुमकिन है। मैं अकेले 100 किलो मिर्च का पाउडर कैसे तैयार करूं? तुम चिंता मत करो, तुम कुछ देर यहीं ठहरो। मैं तुम्हारा काम निपटा कर अभी आती हूँ। देवी गई और 100 किलो मिर्ची का पाउडर बनाकर चली आई। अब तुम निश्चिंत होकर घर जा सकते हो नौजवान। शाम को जब राकेश के पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सारी मिर्च का पाउडर बन चुका है। राकेश के पिता की आश्चर्य से आंखें फट गई। लगता है ये लड़का कुछ भी कर सकता है। राकेश के पिता के मन में लालच आ गया और उन्होंने राकेश से कहा, ए लड़के सुनो, कल मेरे लिए एक शानदार मकान तैयार करो जिसमें 12 बेडरूम होने चाहिए, समझे? अगर मकान तैयार नहीं हुआ तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, बात समझ लेना तुम। अगले दिन फिर राकेश नदी के पास जाकर रोने लगा। नदी, एक बात सुनो ना। मैंने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज मैं अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझसे 12 बेडरूम वाला मकान तैयार नहीं होता। नदी, मैं क्या करूं? नदी की देवी निकल कर आई और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं मकान तैयार कर दूंगी।
नदी की देवी ने चुटकियों में 12 बेडरूम का आलीशान मकान तैयार कर दिया। शाम को राकेश के पिता लौटे तो आलीशान मकान को देखकर भौचक्के रह गए। वो खुशी से पागल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने राकेश के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। मैं एक एक करके सारे बेडरूम के अंदर जाकर देखूंगा कि मकान ठीक से बना है कि नहीं। तुम मेरे पीछे रहोगे। राकेश के पिता एक एक करके सारे बेडरूम चेक करने लगे। जब वो एक बेडरूम के अंदर थे तो अचानक नदी की देवी वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। राकेश के पिता बेडरूम के अंदर कैद हो गए। दरवाजा खोलो राकेश। राकेश दरवाजा खोलो। क्या ये तुमने किया है? हाँ, ये राकेश ने किया है। तो जैसे जुल्मी की यही सजा है। अब तू हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगा। राकेश ने देवी से प्रार्थना की कि वो उसके जुल्मी पिता को बाहर निकाल दे, लेकिन देवी ने राकेश को समझाया, आखिर तुम कब तक अपने लालची और निर्दयी पिता की इच्छाएं पूरी करते रहोगे? इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली। बेहतर है इसे कैद में ही रखा जाए। अरे अब मैं वादा करता हूँ मैं आगे से राकेश से कोई काम नहीं कराऊंगा। बस मुझे आजाद कर दो। सोच लो, अगर तुमने कभी भी राकेश को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। मैंने सोच लिया है। मुझे आजाद कर दो। मुझे आजाद कर दो। देवी ने दरवाजा खोल दिया और राकेश के पिता हमेशा के लिए मकान से भाग गए। अब राकेश अकेला 12 बेडरूम वाले उस घर में रहता था। राकेश अकेले रहते रहते बोर होने लगा। तब उसे किसी साथी की जरूरत थी जो सुख और दुख में उसका साथ दे सके। एक दिन जब राकेश घर के बाहर बैठा हुआ था तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो कि साइकिल चलाना सीख रही थी। राकेश ने देखा लड़की बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे गिर जा रही है। राकेश लड़की के पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ जरूर। तुम साइकिल पर ध्यान मत दो, बस सामने देखो और पेडल मारती जाओ। राकेश ने उस लड़की को एक दिन में ही साइकिल सिखा दी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मेरा नाम राकेश है और तुम्हारा? मेरा नाम पिंकी है। राकेश और पिंकी मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ दिन बाद राकेश ने पिंकी से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जरूर। पिंकी एक दिन जब अपने घर पहुंची तो अपने बचपन के दोस्त उदित से मिली। उदित सोचता था कि बड़ी होकर पिंकी उससे शादी करेगी, लेकिन पिंकी उदित को बस एक दोस्त ही समझती थी। पिंकी ने उदित को राकेश के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि वो राकेश से शादी करना चाहती है। पिंकी अगर मेरे हाथ से निकल गई तो उसकी सारी दौलत भी मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए पिंकी की शादी हर हाल में मुझसे ही होनी चाहिए। उदित ने एक दिन पिंकी को अपने घर बुलाया और पिंकी को स्पेशल चाय पिलाई। अपने दोस्तों को अपने हाथ की चाय पिलाना मुझे बहुत पसंद है। उस चाय में एक जादुई जड़ी बूटी थी जिससे पिंकी सम्मोहित हो गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। पिंकी के घर शादी की तैयारियां होने लगी। राकेश को जब पता लगा कि पिंकी किसी और से शादी कर रही है तो उसका दिल टूट गया और वो नदी के पास जाकर रोने लगा। नदी एक बात सुनो ना, मैंने किसी से सच्चा प्यार किया तो मुझे धोखा क्यों मिला? पिंकी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसके दोस्त उदित ने उसे सम्मोहित किया है ताकि वो पिंकी की दौलत हड़प सके। उसके सम्मोहन को तोड़ने के लिए तुम्हें पिंकी के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार करना होगा। राकेश तुरंत दौड़ता हुआ पिंकी के पास पहुंचा। पिंकी के हाथों पर उस समय मेहंदी रचाई जा रही थी। पिंकी,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही पिंकी का सम्मोहन टूट गया और उसे अपने दोस्त उदित की असलियत पता लग गई। पिंकी ने लात मारकर उदित को अपने घर से निकाल दिया और राकेश से शादी कर ली।